अच्छा जी, नेक्स्ट इज वो कह रहा है क्रिएट अ ग्राफ, एक तो ग्राफ बनाना है, हाउ पेमेंट्स आर डिवाइडेड बिटवीन इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और हमें इसका एमोटाइजेशन टेबल भी बनाना। सो लेट्स बिल्ड एमोटाइजेशन टेबल फर्स्ट, क्योंकि वो बनेगा तो हम ग्राफ बना सकेंगे। तो मुझे 10 साल का डेटा चाहिए। इससे नीचे मैंने आपके लिए क्वेश्चन और भी छोड़ा है कि अगर 10 साल की मंथली पेमेंट है तो फिर क्या होगा। अब उसमें क्या चाहिए, हमें 120 नंबर चाहिए। तो क्या हम मैनुअली 120 नंबर डालेंगे? नहीं, दैट डज नॉट मेक सेंस, अकल की बात नहीं है। तो यहाँ पे हम फंक्शन यूज कर सकते हैं सीक्वेंस का, इज इक्वल टू, मैं चाहता हूँ एक सीक्वेंस क्रिएट करूँ। अगर मैं SEQUENC सीक्वेंस आ गया, मैं इस फंक्शन को एक्टिवेट करना चाहता हूँ, मैं टैब दबाया। अब वो कह रहा है कितनी रोज होनी चाहिए, तो मैंने कहा जी 10 रोज होनी चाहिए, क्योंकि 10 साल का डाटा बनाना है। कॉलम एक ही होना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट किससे करो, 1 से। और स्टेप का मतलब है 1 के बाद अगला स्टेप कितना बड़ा हो, 1 का ही हो। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई इसका सीक्वेंस मुझे बना दो, तो उसने क्या कर दिया कि मुझे सीक्वेंस बना के दे दिया 10 तक का। ये पता नहीं इधर क्यों आ रहा है, बट चलो लेट्स सी, फॉर्मेटिंग की वजह से आ रहा होगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 10 आ गए, मेरे पास क्या आ गया, ईयर्स आ गए। नेक्स्ट इज मेरी अमाउंट कितनी है, ओरिजिनल लोन कितना है। तो हमारा ओरिजिनल लोन जो था वो क्या आ रहा है, बिगिनिंग अमाउंट हमारी क्या आ रही है, या हम कह देते हैं ओपनिंग बैलेंस क्या आ रहा है, दैट इज 50,000। वो हमारे पास कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 50,000। ठीक हो गया। फिर हम पेमेंट कितनी कर रहे हैं, हर साल हमने पेमेंट कितनी करनी है, वो हमारे पास क्या आ रही है, ये अमाउंट आ रही है, बट दिस अमाउंट विल बी फिक्स्ड। फिक्स करने के लिए F4, मतलब मैं चाह रहा हूँ ये अमाउंट जो है वो लॉक हो जाए। तो मैं चाह रहा हूँ 10 साल तक मुझे यही अमाउंट पे करनी है हर साल। तो ये फिक्स्ड अमाउंट है जो मैं पे करता जाऊंगा, तो मेरा 50,000 का लोन जो है वो पे हो जाएगा। अच्छा, इस क्योंकि ये तो एनुअल पेमेंट है ना, तो एनुअल इंटरेस्ट भी आ रहा होगा ऑब्वियसली। आप 50,000 आपने अभी लिया है, 1 साल आप यूज करेंगे, 1 साल के एंड में आप उसकी पेमेंट करेंगे। तो हमें इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो ओपनिंग बैलेंस है मल्टीप्लाइड बाय जो हमारा इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट हमारा क्या है, 8%। तो मैं चाहता हूँ ना तो ये कॉलम मूव करे और ना ये रो मूव करे, तो क्या करेंगे हम लोग, एंकर लगा देंगे। तो हर दफा का इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, जो भी ओपनिंग बैलेंस है उसका 8% हो जाएगा। ठीक हो गया। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला फॉर्मूला नीचे तक ड्रैग हो जाए। अब दो तरीके, अब मैं इसके ये कोने पे आया, यहाँ पे होवर किया तो ये वाइट है, यहाँ पे ब्लैक हो गया। डबल क्लिक करूंगा तो ये नीचे तक कॉपी हो जाएगा। यही फॉर्मूला हर जगह पे कॉपीड है। जैसे जैसे यहाँ पे अमाउंट डलती जाएगी, यहाँ यहाँ डाटा फिल होता जाएगा। और लास्ट इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब है एक्चुअल में से कितना पेमेंट हुआ। एक्चुअल में से कितनी पेमेंट हुई है, टोटल ये पेमेंट थी, ठीक है जी। उसमें से हमने जो है ये पेमेंट इंटरेस्ट की है, तो बाकी क्या आ रहा है हमारे पास, प्रिंसिपल आ रहा है। ठीक हो गया। इसकी हम लोग फॉर्मेटिंग वगैरह सही कर लेते हैं, अरे तमीज़ की हो जाएगी। तो ये हमने प्रिंसिपल पे किया है, सही हो गया। अच्छा, प्रिंसिपल को भी मैं चाह रहा हूँ हर दफ़ा ऐसे ही कैलकुलेट हो, तो मैंने इसको नीचे तक कॉपी कर दिया। ठीक है। और लास्ट में आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस, एंडिंग बैलेंस। एंड कितना रहेगा, एंडिंग बैलेंस कितना रह जाएगा साल के एंड में, वो कैसे फाइंड आउट होगा। ये मेरा लोन था, इसमें मैंने ये इंटरेस्ट पे किया है, और ये मैंने उसमें से पेमेंट कर दी है। तो मेरा एंडिंग बैलेंस क्या रह गया, ये रह गया। इसमें भी वही हो रहा है, इसमें ये हम इसको ऐसे कर देते हैं 1 0, और सबके अंदर 2 डिजिट्स हो जाएंगे। अब काम बड़ा सिंपल है। ये जो इस साल का एंडिंग बैलेंस है, नेक्स्ट का क्या हो जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। एंटर दबा दूंगा, और मैं चाह रहा हूँ कि हर ईयर ऐसे ही बैलेंस कैलकुलेट हो। वापस यहाँ पे गया, डबल क्लिक किया, यहाँ बैलेंस नीचे आ गया। ये भी मैं चाह रहा हूँ हर दफ़ा ऐसे ही हो, एंडिंग जो है वो आगे जाता जाए। मैं इसमें भी यहाँ पे लास्ट में गया, मैंने इसको भी डबल क्लिक कर दिया। अब देखें एंड में बैलेंस क्या गया, 0। बाकी उसने खुद ही सारा फिल इन कर लिया डाटा। अब हमें हर साल का पेमेंट भी पता चल गई, हर साल की इंटरेस्ट पेमेंट भी पता चल गई है। अब इसको थोड़ा सा तमीज़ से करने के लिए हम लोग यहाँ पे जाके नंबर फॉर्मेट्स में जाके इसको जनरल की बजाय हम इसको अकाउंटिंग नंबर कर देते, तो वो 2 डिजिट में कर देगा। वो तमीज़दार किस्म का बन गया, ठीक है। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन देखो सब पे लगाया ना तो रुपीस भी साथ साथ आ गए। तो कुछ चीज़ें हैं जो हिट एंड ट्राई, आप थोड़ा सा ज़रा ध्यान रखेंगे तो इट विल मेक योर दिस क्लीनर। अकाउंटिंग में ब्रैकेट का मतलब होता है नेगेटिव साइन है। गिवन दिस, नाउ आई वांट यू टू फाइंड दिस। अब आपका लोन जो है वो 10 ईयर का है। मैं इसको भी डिलीट कर रहा हूँ ताकि आपको सीक्वेंस की भी प्रैक्टिस हो जाए, पेमेंट की भी प्रैक्टिस हो जाए, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और एंडिंग बैलेंस। अगर 10 साल की मंथली पेमेंट है,
तो आप बताएं एमोटाइजेशन स्केड्यूल के हिसाब से मंथली क्या अमाउंट आएगी, इंटरेस्ट कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होगा। फर्निश दिस आंसर, दिस विल बी पार्ट ऑफ योर असेसमेंट कि आपने अभी तक जितने भी किए प्रैक्टिस है। ये वाली फाइल जो है ये मैं अपलोड कर दूंगा वहाँ पे आपके लिए फॉर फर्दर प्रैक्टिस। थैंक यू वेरी मच।